और उसको बुला के उसे बीचों बीच वहां की आर्मी ने 9 राउंड्स फायरिंग करके उसे मारा और स्टेडियम में खड़े सब लोग तालियां बजा रहे थे और जिसमें उसकी माँ भी इंक्लूडेड थी। लड़कियों की ऐसी आर्मी है जिसका काम है सिर्फ भाई साहब इसके और इसके ऑफिशियल्स को खुश करना है। जब आप किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है डिक्टेटर किम जोंग उन। उसमें कोई भी अगर पब्लिकली हंसता हुआ दिखा तो उसको वहीं गोली मार देंगे, कोई भी सजा देंगे और चौराहे पर लटके। The execution of a young man for watching movies and listening to songs from South Korea. Members of the Redeemed Workers' Party. तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे इनके? भाई मुकुल, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो कि पूरा डिक्टेटर देश है। वहां पे पूरी डिक्टेटरशिप चलती है, ठीक है। ये देश है नॉर्थ कोरिया, जो कि ईस्ट एशिया के आसपास बसा हुआ है। अपने बॉर्डर्स 3 देशों के साथ शेयर करता है, चाइना, रशिया और साउथ कोरिया। तो आज हम उसी देश के बारे में बात करेंगे कि कितने क्या क्या चीजें वहां पे अलाउ है, क्या क्या चीजें अलाउ नहीं है। तो पूरे देश की समरी आज जानेंगे, ठीक है। भाई कांड तो बहुत हुए हैं नॉर्थ कोरिया में। साल 2020 में ना एक खबर आई थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ऐसी एक खबर थी नॉर्थ कोरिया से। ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं बट छुप जाती हैं। एक औरत के घर में 2020 में नॉर्थ कोरिया में आग लग गई थी और उसने अपनी जान पर खेलकर अपनी और अपने 2 बच्चों की जान बचा ली। बट उसके बाहर आने के बाद उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। उसकी मीडिया चैनल्स पे बहुत बुराइयां हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर में लगे हुए सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को ना बचाकर अपने बच्चों को प्रेफरेंस दिया। भाई ये वाली न्यूज मैंने भी सुनी थी। भाई हद तो तब हो गई, वहां का एक किसान जिसने भाई साहब उस आग में कूद के उस सुप्रीम लीडर की फोटो बचाई, ठीक है। बाद में उसको इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया गया, उसको भाई साहब बड़े फोरम पे सम्मानित भी किया गया। तो इस तरीके की डिक्टेटरशिप चलती है। एक इंसान की कीमत कुछ नहीं है वहां पे, एक फोटो की कीमत बहुत ज्यादा। भाई बहुत बेकार बेकार रूल है, बंदा वहां सर्वाइव ही नहीं कर पाए। एक बात मानेगा कि फॉरेन म्यूजिक और फॉरेन मूवीज देखना भी बैन है। मतलब जो तू हॉलीवुड वगैरह की मूवी देखता है ना, और जो नुसरत फतेह अली खान सुनता है, नहीं सुन पाएगा अगर तू नॉर्थ कोरिया में होगा तो। हाँ भाई, मैंने भी रिसेंटली वहां पे खबर पढ़ी थी कि वहां पे 200 लोगों को एक साथ सजा दे दी गई थी मौत की, जिसमें मोस्टली टीनेजर्स है। और उनका जुर्म सिर्फ इतना था क्योंकि वहां पे वो साउथ कोरिया का एक बैंड है म्यूजिक का, BTS और ब्लैक पिंक, उसके गाने सुनते हुए पकड़े गए थे। तो उनको एक साथ 200 लोगों को फांसी दे दी गई। अबे 200 लोग छोड़ यार, ये लोग हैंडीकैप को भी नहीं छोड़ते। एक टीनेजर लड़का था, उसने ऐसे ही साउथ कोरियन म्यूजिक सुना, ब्लैक पिंक का गाने सुन रहा था वो, तो उसको बुला के व्हील चेयर वाले लड़के को एक 10,000 लोगों से भरे हुए ग्राउंड में बुलाकर, जिस ग्राउंड में उसकी उस लड़के की, उस व्हील चेयर वाले लड़के की माँ भी बैठी थी, और उसको बुला के उसे बीचों बीच वहां की आर्मी ने 9 राउंड्स फायरिंग करके उसे मारा और स्टेडियम में खड़े सब लोग तालियां बजा रहे थे और जिसमें उसकी माँ भी इंक्लूडेड थी। सोच उस माँ पे क्या बीत रही होगी। Detailing the execution of a young man for watching movies and listening to songs from South Korea. और उसके बाद उस बच्चे की लाश को वहां के मार्केट में चौराहों पे लटका दिया गया ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके, तुम दोबारा ये चीज नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया ना बहुत आइसोलेटेड कंट्री है। वहां के लोगों का सबसे कनेक्शन बैन है। आउट ऑफ द कंट्री वो किसी से बात नहीं कर सकते। हालांकि यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 98 to 100% वहां पे लिटरेसी रेट है, यानी कि मानेगा वहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। बट फिर भी उनको पढ़ाई में भी नॉर्थ कोरिया का फेक इतिहास पढ़ाया जाता है। जैसे उनके कैसे उनके सुप्रीम लीडर्स ने उनकी रक्षा करी जापान और US जैसे आक्रमणकारियों से। भाई ये एक वर्ल्ड का इकलौता ऐसा लीडर है जिसके पास एक लड़कियों की ऐसी आर्मी है जिसका काम है सिर्फ भाई साहब इसके और इसके ऑफिशियल्स को खुश करना है। इसके पास 300 से 400 लड़कियों की ऐसी आर्मी है जो कि एज ग्रुप जिनका होता है 16 से 24 साल। इनके पास 400 लड़कियों की ऐसी आर्मी है जिसको काम ही सिर्फ ये है कि ये इसको और इसके ऑफिशियल्स को खुश रखे, उनका एंटरटेनमेंट बना रहे। नॉर्थ कोरिया के बच्चों को ना बचपन से ब्रेन वॉश करा जाता है। 6 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक उनकी स्कूलिंग होती है और बचपन से लेके उनकी जवानी तक उन्हें हर चीज रिलेट करके सिर्फ सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से ही बताई जाती है कि कैसे किम जोंग उन ये है, वो है, ये है, वो है, वो कितना महान है, वो कितने ये हैं, उनके फोरफादर कितने महान थे। सब कुछ उनको ब्रेन वॉश करा जाता है। ऐसे उन्हें प्रोग्राम करा जाता है जैसे नॉर्थ कोरिया के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत भी नॉर्थ कोरिया से ही हुई। भाई नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि उनकी देश की कोई भी छोटी से छोटी बात, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो उस देश से बाहर जाए। अगर लोग सोशल मीडिया चलाएंगे तो वो
ऑब्वियसली अपने देश की बात दूसरे देशों तक पहुंचाएंगे। तो वो गवर्नमेंट चाहती नहीं कि कोई भी बात वो उनके देश से लीक होके किसी और कंट्री तक या किसी और बाहर के लोगों तक पहुंचे। तो इसीलिए वो अपने आप को थोड़ा कंजर्वेटिव ही रखते हैं इन सब हाँ, चीजों में। इसीलिए उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सबको बैन करा हुआ है और इंटरनेट एक्सेस हर किसी के पास नहीं है। इफ यू वांट टू यूज इंटरनेट ना, तो आपको गवर्नमेंट से एक अप्रूवल लेना पड़ता है और इंटरनेट का एक्सेस बहुत ही लिमिटेड लोगों या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास ही है। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें ट्रैकेबल भी होंगी, वो सारी हाँ। चीजें ट्रैक भी करते होंगे बट उनकी हिस्ट्री वगैरह की, हाँ। ताकि कुछ कोई चीज बाहर ना जाए। बट स्कूल्स में है ना, स्कूल्स में इंटरनेट प्रोवाइडेड है, बट उसको भी उनकी सरकार लगातार मॉनिटर करती है ताकि वो उनके बियॉन्ड ना जा पाए। इस एजुकेशन फ्री देके वो इस चीज को कवर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, एजुकेशन फ्री दे रहे हैं बट आपको इतना एक्सेस नहीं दे रहे कि कोई भी चीज आप बाहर तक पहुंचा सको। और नॉर्थ कोरिया की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्थ कोरिया में कोई रिलीजन नहीं फॉलो कर सकते आप अगर किसी भी रिलीजन से हैं तो आप नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने आप को एक एथिस्ट कंट्री मान चुका है। नॉर्थ कोरिया के भगवान खुद वहां के डिक्टेटर किम जोंग उन है। साल 2009 में ना एक औरत को नॉर्थ कोरिया में बाइबल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पकड़ा गया था और उसको फिर बीच चौराहे पे ले जाकर गोली मार दी। इस तरीके की डिक्टेटरशिप चल रही है। इस तरह की डिक्टेटरशिप, आप किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है डिक्टेटर किम जोंग उन। ये तो काफी डिसअपॉइंटिंग है भाई, बहुत ही ज्यादा गलत बात है जो वहाँ के लोग कर रहे हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तू क्या कितना सोच सकता है कि कोई कंट्री कितनी कंजर्वेटिव हो सकती है? सोच, तेरे बाल के हेयर स्टाइल रखने पे भी तेरे पास बैन है। नॉर्थ कोरिया सुना है 28 तरीके का वहाँ पे बाल रखने के हेयर स्टाइल है, खाली इसको ही आप फॉलो करो। हाँ, जिसमें 18 फीमेल्स के हेयर स्टाइल हैं और 10 मेल के हेयर स्टाइल हैं। प्लस इन हेयर स्टाइल्स के अलावा कोई वहां के डिक्टेटर किम जोंग उनके हेयर स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता। ये करना उनके लिए अपमानजनक होगा और उसके बाद तुम्हें गोली मार देंगे। इसके अलावा भी वहां पर आप रिप्ड जीन्स नहीं पहन सकते, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर का साइन है और नॉर्थ कोरिया के अकॉर्डिंग ये चीज उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करेगी। और एक और बात है कि जो नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है वो अपने फैशन को लेकर इतना सिक्योर है कि सिर्फ लेदर कोट, उस बंदे को ज्यादातर तुमने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर जो किम जोंग उन है वो हमेशा एक लेदर कोट पहन के चलता है। उसके अलावा उसकी कंट्री में कोई और लेदर कोट नहीं पहन सकता, जो अगेन उसके खिलाफ जाने वाली बात है। कोई खिलाफ नहीं है भाई, वो डरता है कि उससे ज्यादा कोई हैंडसम ना लग सके। ठीक है, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, वो साला सन की है। हाँ यही कह सकते हो। हाँ। पागल आदमी है, 5 साल के बच्चे की तरह उसका दिमाग चलता है और अपने आप को वो डिक्टेटर बताता है। हाँ। भाई डिक्टेटरशिप की तो हद है वहां पे। ठीक है भाई, ऐसा मामला है कि साल के 10 दिन वहां से लोगों से स्माइल छीन जाती है और उस पर बैन लगा दीजिए। भाई ये क्या मामला है? हाँ यार, इसके बारे में चल तुझे मैं बताता हूँ। जो किम जोंग उन जो वहाँ का करंट डिक्टेटर है ना, उसके फादर किम जोंग इल, उनकी मौत हुई थी 17 दिसंबर 2011 को। सो उसके शोक मनाने के लिए किम जोंग उन ने हर साल 10 दिन का शोक सभा रखता है वो, ठीक है, पूरे नॉर्थ कोरिया में। उसमें कोई भी अगर पब्लिकली हंसता हुआ दिखा तो उसको वहीं गोली मार देंगे, कोई भी सजा देंगे और चौराहे पे लटका दिया। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, हाथों हाथ वहीं सोल्जर्स आएंगे, उसको कई राउंड फायरिंग करेंगे, कोई भी सिटीजन हो। उसके अलावा अगर इन 10 दिनों के अंदर आप सिर्फ चुप रह सकते हो, कोई हंसी नहीं, कुछ नहीं। इसके अंदर अगर आपका कोई किसी का बर्थडे आता है तो वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। अगर आपके घर में किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है तो आप अपने घर में जोर जोर से रो भी नहीं सकते। ये हाल है वहाँ का। भाई ये तो बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप है वहां पे। यही है भाई, उसको अपने बाप का दुख है। तो भाई देख लो, ऐसी ऐसी डिक्टेटरशिप चल रही है। कोई बात नहीं, वो सुन के अच्छा तो नहीं लगा। मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी ही बातों के साथ ज्ञान अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे पास बहुत सारा हौसला पड़ा हुआ है ज्ञान के साथ, तो हम धीरे धीरे अपनी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, सायोनारा।